मांगने का शऊर देते हैं, जो भी मांगो हुजूर देते हैं, और मांगने वाला अगर कोई आए मेरे आका जरूर देते हैं। हजरात थोड़ी आवाज बढ़ा दो, पहले चल रहा था मिंबर शरीफ पर हिंदुस्तान का वो मशहूर मारूफ शायर अली सुन्नत तूती चमनिस्तान रजा बुलबुल बाग़े मदीना मुहब्बे गिरामी वक़ार जनाब गुलाम गौस गजाली साहब तशरीफ फरमाए। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप अपने मेहमान को बहुत खूबसूरत और अच्छे अंदाज में सुनने की कोशिश करेंगे। देखो, सुनने से पहले नबी की नात सुनने से पहले नबी का इश्क दिल के अंदर होना बहुत जरूरी है। कोई काम करो मत, और अगर करना है तो दिल के साथ करो, तभी सुनने सुनाने में मजा आए। वजूद हो ढकिया की सरजमीन पर और आपका दिल जिगर हो मदीना शरीफ की सरजमीन पर। नबी की नात सुनने से पहले थोड़ी देर तसव्वुर और ख्यालात में मदीने को बसाइए। हिंदुस्तान का एक मशहूर शायर नाम है हक बनारसी। जब गुर्बत इनको मदीना जाने से रोक रही थी, गुर्बत की जंजीरों ने इनके कदमों को पकड़ रखा था, दिल बार बार मदीना जाने के लिए तड़प रहा था, तो इस गुर्बत के आलम में हक बनारसी कानपुर से कहते हैं, या रसूल अल्लाह शाखे करम पे उनके बनाया है आशियां, शाखे करम पे उनके बनाया है आशियां। देखूंगा अब जसारते बरगो शरर को मैं, क्या रोकेगी तैबा जाने से घर की उनसियत, ऐसा हुआ तो आग लगा दूंगा घर को मैं। सुभान अल्लाह। ख्याल देखिए, हक बनारसी ने गुर्बत को ललकारते हुए जवाब दिया। और एक आशिक था, नबी का चाहने वाला, जाना चाहता था मदीना शरीफ, देखना चाहता था रसूलुल्लाह का गुंबदे खदरा, देखना चाहता था रसूल के रोजे की सुनहरी जालियां, देखना चाहता था वो अपनी जन्नत को, देखना चाहता था वो शहरे रसूल को। लेकिन गुर्बत ने मदीना जाने से उसको भी जकड़ रखा था। बड़ा दिल परेशान था मुसलमानों। देखना चाहता था मदीना शरीफ, देखना चाहता था नबी के दरबार को, वो रोज़ा रसूल जिस मदीने में 40 साल तक इमाम मालिक ने जिंदगी गुजारी। 40 साल जिंदगी गुजारने के बाद तारीख में आता है, इमाम मालिक ने कभी मदीना शरीफ की गलियों में कभी जूता चप्पल नहीं पहना। सुभान अल्लाह। कभी जूता चप्पल ना था। वो इतराम देखिए, मदीने में 40 साल रहे, कभी जूता चप्पल नहीं पहना। दिल तड़पता था। ए ढकिया के लोगों सुनो, जाना चाहता था मदीना शरीफ, देखना चाहता था रोज़ा रसूल को। एक दिन क्या हुआ, दिल तड़पता है इश्क़ रसूल में, अपने घर जाता है, बिस्तर पर लेटता है, नबी पर दरूद सलाम पढ़ता है, दरूद पढ़ते पढ़ते सो गया। सुबह को आंख खुली, लोगों से मुलाकात हुई। ए आशिक़ रसूल, तू तो ऐलान कर रहा था कि मैं जाऊंगा मदीना शरीफ, देखूंगा रसूलुल्लाह के रोज़ा मुबारक को, देखूंगा मैं अपनी जन्नत को। आखिर क्या हुआ, तू गया क्यों नहीं? अभी तक तू यहीं पर है। हजरात, इस बात ने उसके दिल पर बड़ा असर, बहुत गहरा असर डाला। दिल तड़पने लगा। पर दिल तड़पते तड़पते आंखों से आंसू टपकने लगे। अपने घर गया, रात को बिस्तर पर लेट गया, रसूलुल्लाह के दरबार में एक अर्जी लगाता है और रोते रोते सोने लगता है। उसके आंख से आंसू टपकने वाले आंसुओं को उसने कलम की सूरत अता की और इश्क़ रसूल की स्याही से उसने आशिक़ रसूल ने 4 मिसरे कहे थे। अगर ढकिया वालों दिल गवारा करे तो मैं वो 4 मिसरे सुना देता हूँ। क्या तमन्ना थी आशिक़ की? सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलिए सारा मजमा, या रसूल अल्लाह। आशिक़ रसूल कहता, या रसूल अल्लाह, करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने, करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने, मेरी औकात से थोड़ा सा ज्यादा कर लिया मैंने। करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने, मेरी औकात से थोड़ा सा ज्यादा कर लिया मैंने। मेरे मौला, मेरी मजबूरियों की लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया मैंने। मेरे मौला, मेरी मजबूरियों की लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया मैंने। अगर आप इस शेर पर भी नहीं बोलो
बोलोगे तो कसम खा के कहता हूँ शायद कभी भी नहीं बोलोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शेर बाउंसर हो गया, आपके समझ में कुछ नहीं आया। अरे इतनी अच्छी तमन्ना थी आशिक़ रसूल की, कम से कम यार नबी के नाम पर सुभान अल्लाह तो कह देते। या तो आप शायद मुझसे परेशान हैं या फिर बुलाने वाले से परेशान हैं। इतना अच्छा मैंने शेर सुनाया, एक आशिक की तमन्ना को बता दिया। क्या तमन्ना थी आशिक की? या रसूल अल्लाह, करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने, मेरी औकात से थोड़ा सा ज्यादा कर लिया मैंने। मेरे मौला मेरी मजबूरियों की लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया मैंने, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया मैंने। आइए अब आपके दिल और जिगर को और तमाम तर वजूद को मैं शहर गुंबद खदरा की तरफ समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। आज उसी नबी की मुकद्दस बारगाह में नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़े मदीना तरन्नुम खेजी का बहता हुआ ना सागर मद्दाही रसूल अकरम जनाबे गुलाम गौस गजाली को मैं आपके हवाले करता हूँ। आज ये सारा मजमा मेरे साथ मिलकर उनका इस्तकबाल कर लीजिए। दोनों हाथों को एक बार नबी के नाम पर उठाइए। कौन कौन नबी के नाम पर जान देने के लिए तैयार है? अपने हाथों को नबी के नाम पर उठाइए। अब बोलिए नबी के नाम का झंडा बनाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, ये हमेशा उदास रहता है। हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, ये हमेशा उदास रहता है। जिस्म हिंदुस्तान में है लेकिन दिल मोहम्मद के पास रहता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मुहब्बे गिरामी वकार शायर अहले सुन्नत जनाब गुलाम गौस गजाली से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन कलाम से सामीन के कुलूब को महसूस फरमाएं।